देखिए, बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले, काले, हरे, गुलाबी, सब अलग अलग होते हैं। अलग अलग बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। देखिए, हमें पौधों को अलग अलग श्रेणी में जो रखा गया है उसी के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, ये देखिए, कोई भी पौधा है, ये एक पौधा है, ठीक है। इसके ऊपर का भाग पुष्प है, फिर ये फल है, फिर ये तना है। देखिए, तना को स्तंभ भी बोलते हैं, पत्ती है। देखिए, नोड, इंटरनोड, ये सब पूछता है कि नोड किसको बोलेंगे, इंटरनोड किसको बोलेंगे, कलिका कहाँ पे खिलता है, दो पत्तियों के बीच में, या फिर टहनियों में, या फिर डालियों में, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। तो ये देखिए, दो पत्तों के बीच में इसको बोलेंगे कि खिलता है। ये देखिए, ये जो है फूल जो है कलिका, ये दो पत्तियों के बीच में है ना, एक ये पत्ती है, एक ये पत्ती है, दोनों के बीच में ये कलिका है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक के भाग को इंटरनोड कहते हैं। ये जो जहाँ पे उसके पत्ते का जो पीछे का कुछ भाग बच जाता है और जो भी इसकी डाली होती है, उन दोनों के बीच के भाग को नोड कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, आगे हम लोग समझेंगे कि शाख किसको कहते हैं, झाड़ी एवं वृक्ष किसको कहते हैं। शाख को अंग्रेजी में हर्ब कहते हैं, झाड़ी को श्रब और वृक्ष को ट्रीज। देखिए, हम ऐसे बांट सकते हैं कि कौन से पौधे लंबे होते हैं, किसकी टहनियाँ पतली होती है, कौन कोमल होता है, कौन सा पौधा कठोर होता है। इसी आधार पर हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। ये देखिए, हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है। शाखाएं जो है, हमें यह जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। सॉरी गाइस, मुझे मच्छर काट लिया था, इसीलिए थोड़ा सा वो हो गया था। सॉरी गाइस, मुझे एक तिलचट्टा काट लिया था, इसीलिए मैं थोड़ा बैक हो गई। देखिए, शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से, तना का आधार यानी कि जो डाली होती है उसके आधार से कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। ये बताया गया है कि खरपतवार कौन है, कोमल पत्ते कौन होते हैं, इसके बारे में। देखिए, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। देखिए, ये जो चित्र ए में दिया है उसको शाख बोलेंगे, ये बहुत ही कोमल होता है। बी में जो दिया है इसको झाड़ी बोलेंगे,
ये झाड़ी इसको बोलते हैं, जो झमटगर टाइप का होता है, अलग ही टाइप का होता है, झरुआ टाइप का। ये देखिए, ये वृक्ष है, वृक्ष। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटाई नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं। देखिए, झाड़ी जो होता है वो भी छोटा छोटा पौधा होता है, लेकिन झमटगर टाइप का होगा, यानी कि झउआ टाइप का होता है। उसको देखने से ही पता चल जाता है कि अजब टाइप का, झाड़ी टाइप का है। कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। ये देखिए, वृक्ष किसे कहते हैं, ये सब की परिभाषा दी हुई है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, यानी कि जैसे आम का वृक्ष हो गया, तथा इनके तना यानी कि इसका जो पौधा का जो तना होता है, जो डाली वगैरह होता है उसका, वो सब बहुत सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं, यानी कि निस्सन टाइप का होता है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। वही टहनियाँ जो है वो नीचे से ही नहीं निकलती है, देखते होंगे। अलग अलग टहनी जो है वो जितना आप छिप पे जाइएगा, उसके ऊपर वाले छोर पे जाइएगा, उतना ज़्यादा उसका टहनी दिखाई देगा। ये देखिए, कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। देखिए, जैसे कदीमा का पौधा हो गया, तो ये सब विसर्पी लता कहलाता है। लता वो होता है जिसको देखते होंगे कि वो ज़मीन पे ही उसका फल होता है, ज़मीन पे ही वो पसर जाता है पूरा, उसी को लताएँ बोलेंगे। जैसे कदीमा हो गया, कद्दू हो गया, लौकी, ये सब, इन सब चीज़ों का पौधा जो है ज़मीन पे पूरा फैल जाता है। ये देखिए, आरोही लता, सॉरी, आरोही लता। देखिए, आरोही लता किसको बोलते, ये पहले है विसर्पी लता। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। अब है आरोही लता। ऐसे पौधे आरोही लता कहलाते हैं। ये शाख जो पौधे ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे देखिए मनी प्लांट का पेड़ है, ये देखिए, ये सब जब घर के बगल में इसको लगाइएगा तो ये छत उत पे भी चढ़ जाता है, मनी प्लांट वगैरह का पेड़। ये शाख, छाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधे को देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधे के नाम लिखिए। तना, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न रचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। तो ये देखिए, इसमें बताया गया है कि जैसे कोई भी चीज़ हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे गुलाब का फूल हो गया। गुलाब के फूल का एक टहनी लिए, उसका काट के
पत्ता सहित ले लिए। उसको एक गिलास पानी रखेंगे, उसमें थोड़ा सा कलर मिला देंगे, रेड कलर या फिर कोई भी कलर मिला सकते हैं। रेड कलर ज़्यादा अच्छा दिखेगा, इजीली दिख पाएगा। तो रेड कलर जब मिला देंगे, उसके बाद उस टहनी को उसमें डाल के छोड़ देंगे एक रात के लिए। कल होके देखेंगे तो वो उसमें कलर दिखेगा पत्ती में भी। ये देखिए, ये थोड़ा ब्लर आ गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ये देखिए, ये जब यहाँ से काटिएगा ये जब आप यहाँ से काटिएगा, इस जगह से एक छोटा सा ऐसे टुकड़ा काट के देखिएगा, तो यहाँ जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का जो भाग है, ये दिख रहा है। देखिए, ये लाल दिख रहा है, इसमें हरा दिख रहा है, फिर लाल दिख रहा है, तो ये कलर आ गया है। फिर ये पत्ती में भी कलर आ गया है, यानी कि ये रीस के ऊपर चला गया इसका कलर। हमने देखा कि जल तने से ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी कि ये कहना चाहता है कि इसी तरह जब पौधा जब मिट्टी में लगा हुआ होता है तो मिट्टी से खनिज लवण लेते रहता है, जल लेते रहता है। ठीक है, तना जल का संवहन करता है। तना जो है जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज लवण खनिज जल के साथ तने में ऊपर तक पहुंचा देता है। ये देखिए पत्ती, ये पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। यानी कि पत्ती का जो जब हम लोग पत्ती तोड़ते हैं, आप लोग जब तोड़े होंगे किसी चीज़ का पत्ती, तो देखे होंगे कि उसके पत्ती के पीछे कुछ डंटी टाइप का रहता है। तो वही पूछ रहा है कि वो डंटी किससे जुड़ा होता है। वो वही जो डंटी जुड़ी होती है उसी को पर्णवृंत कहते हैं, उस स्थान को। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। ये छाप दिखा रहा है। अगर हम एक पत्ती लेंगे और उसके ऊपर एक सादा पेज रख देंगे, उसके बाद ऊपर से एक किसी पेंसिल वगैरह से उसको घसना प्रारंभ करेंगे, तो उसका जो सिरा है और जो भी आकार है एक पत्ती के अंदर जो भी संरचना है, वो सब दिखाई देने लगेगा उस पेज में। यानी कि समझिए ना सीधे तौर पे कि पत्ती में भी नस वगैरह दिखाई देने लगता है, उसी को ये देखिए सिरा कहते हैं। और जो सिराओं का जो जाल है उसको सिरा विन्यास कहते हैं, जो जालिका रूपी होती है सिरा विन्यास। ये इतना तक पढ़ लिए हैं गाइस। अब मेरा पता नहीं क्यों आज मन नहीं कर रहा है आगे बढ़ने का। अब आगे का मैं दूसरे दिन में इस पेज का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी।